हम आपको बताएंगे कि डायलिसिस पेशेंट की हिस्ट्री कैसे ली जाती है। सबसे पहले हम पेशेंट का वेट कराते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट के वाइटल साइंस लेंगे। वाइटल साइन में क्या आ जाता है कि जैसे बीपी, पल्स, टेम्परेचर और सेचुरेशन। इसके बाद हम पेशेंट से प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछेंगे। आपको कहीं पेन वगैरह तो नहीं है? और आपको बुखार था? और फिर हम पेशेंट से लेंगे पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट से हम पूछेंगे कि आप कब से डायलिसिस करवा रहे हो। 2 साल से करा रहा हूँ। 2 साल से आप डायलिसिस करा रहे हो। और आपकी फैमिली में तो किसी को ये डिजीज नहीं है? मेरी बहन को होती है। आपकी बहन को थी? और आपकी किडनी कैसे फेल हुई? ब्लड प्रेशर से गोलियां खाते थे। हाँ। और इनका जो डायग्नोस है वो है एपीकेडी। एपीकेडी मीन्स एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। उसके पेशेंट से पूछेंगे पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। पर्सनल हिस्ट्री में क्या आ जाता है कि आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं? के बाद हम पेशेंट से लेंगे जनरल हिस्ट्री। जनरल हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको भूख सही से लग रही है? हाँ, सही है। खाना सही खा रहे हो? सही कहा। नींद रात को सही से आ रही है? हाँ, सही आ रहा है। अच्छा, पेशाब सही से आता है? हाँ। चलने फिरने में कोई मसला तो नहीं है? सांस तो नहीं फूलता? अच्छा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज तो नहीं रहती? उसके बाद हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्स चेक करेंगे, रेडियल आर्टरी को हम फील करेंगे और जितने नंबर्स आएंगे उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर्स आएंगे वो हमारी पल्स आ गई। उसके बाद हम पेशेंट की एनीमिया चेक करेंगे स्किलरा के थ्रू। अगर स्किलरा वाइटिश है तो मतलब ब्लड की कमी है। और उसके बाद कंजक्टिवा के थ्रू हम देखेंगे ज्वाइंटिस है या नहीं। पेशेंट को बोलेंगे हाथ की तरफ देखें और जो कंजक्टिवा है अगर वो येलो है तो मतलब के ज्वाइंटिस है। बाद हम पेशेंट का एब्डोमेन एग्जामिन करेंगे। एब्डोमेन में हम देखेंगे पेशेंट को असाइटिस तो नहीं है। असाइटिस चेक करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक फ्लूइड थ्रेल होता है, दूसरा तरीका शिफ्टिंग डलनेस होता है। उसके बाद हम पेशेंट को एडिमा चेक करेंगे। एंकल के थोड़ा ऊपर हम चेक करेंगे और 30 सेकंड तक दबा के रखेंगे। अगर फ्लूइड होगा तो हमें फील होगा कि फ्लूइड है, मतलब स्वेलिंग या फ्लूइड है या नहीं। बाद हम पेशेंट की लेब्स चेक करेंगे। लेब्स में हम ये देखेंगे कि पेशेंट का यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, एचपी कितनी है, या हेपाटाइटिस बी सी पॉजिटिव तो नहीं है। अगर हेपाटाइटिस बी का पेशेंट है तो उसके लिए मशीन अलग से होती है, क्योंकि जो हेपाटाइटिस बी वायरस है उसको हमारी मशीन रिंस में किल नहीं कर सकती। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम पेशेंट को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम कंटिन्यू का जो प्रोसेस वो बताएंगे।